याया प्राइम नाम के ग्रह पर डेक नाम का एक छोटा शिकारी अपना प्रशिक्षण कर रहा होता है। वह अलग अलग औजारों का इस्तेमाल करके कठिन इलाकों को पार करता है। उसका रास्ता उसे एक गुफा में ले जाता है, जहाँ उसका स्कैनर दिखाता है कि उसका भाई वहीं कहीं छुपा है। खतरा महसूस करते ही डेक अपनी तलवार पीछे की ओर घुमाता है और क्वे ठीक समय पर आकर वॉर को रोक देता है। दोनों भाइयों की लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते वे गुफा के अंदर गहराई में जाते हैं और क्वे डेक को चिढ़ाते हुए कहता है कि उसे आसपास के माहौल का सही इस्तेमाल करना चाहिए। उनकी तलवारों की आवाज गुफा में गूंजती है और वे एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर कूदते हुए लड़ते हैं। जोरदार वारों के बाद क्वे डेक को कोने में घेर लेता है, लेकिन उसे मारता नहीं। जब डेक हार मानने से इनकार करता है तो क्वे उनके नीचे की चट्टान को काट देता है, जिससे डेक गहराई में गिरने लगता है। डेक दीवार पकड़कर खुद को बचाता है, फिर चढ़कर वापस ऊपर आता है और दोबारा क्वे पर हमला कर देता है। बाद में अपनी जहाज पर क्वे डेक से कहता है कि अब समय आ गया है कि वह किसी शिकार का चुनाव करे, ताकि वह आया कबीले में अपनी जगह कमा सके। डेक कहता है कि वह जेना ग्रह, जिसे मौत का ग्रह कहा जाता है, पर जाएगा, ताकि वह एक ऐसे राक्षस कैलिस का शिकार कर सके जिसे कोई मार नहीं पाता। उनके पिता भी उस दानव से डरते हैं और यही कारण है कि डेक उससे लड़ना चाहता है। वह अब खुद को कमजोर कहलाते कहलाते थक चुका है। कोई इससे सहमत नहीं होता, लेकिन डेक अपना इरादा जाहिर कर देता है। उसी समय उनके पिता न्यार लौट आते हैं। डेक परंपरा के अनुसार अपने खून का नमूना देकर उनका स्वागत करता है। न्यार हैरान होते हैं कि डेक अभी तक जिंदा है। वे बताते हैं कि उन्होंने क्वे को डेक को मारने का आदेश दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि डेक कबीले के लायक नहीं है। क्वे कहता है कि डेक को खुद को साबित करने का मौका मिलना चाहिए। गुस्से में न्यार एक उपकरण फेंककर डेक को पकड़ लेते हैं और क्वे को उसे खत्म करने का आदेश देते हैं, लेकिन क्वे अपने भाई को आजाद कर देता है और एक लेजर का इस्तेमाल करके उसे जहाज में भेज देता है। फिर वह अपनी ढाल सक्रिय करता है ताकि न्यार की गोलीबारी से डेक सुरक्षित रह सके। जहाज को सील करके ताकि डेक भाग न सके, क्वे मुड़कर न्यार का सामना करता है। कुछ ही तेज वारों में वह न्यार को निहत्था कर देता है। न्यार अपने छद्मावरण वाले चोगे कैमोफ्लाज क्लोक को चालू कर लेता है, लेकिन क्वे उस पर लगातार वार करता रहता है। अचानक न्यार क्वे के हाथ में चाकू घोंप देता है और फिर पूरा हाथ काट देता है और न्यार उसे जमीन पर धक्का दे देता है। जब क्वे घिसटते हुए दूर जाने की कोशिश करता है, वह अपनी तलवार की बजाय अपने कटे हुए हाथ की ओर बढ़ता है। न्यार उसे कमजोर कहकर फिर वार करता है। आखिरी सांसों में क्वे जहाज के लॉन्च सिस्टम को शुरू कर देता है ताकि डेक हर हाल में जेना ग्रह तक पहुंच जाए। जहाज के उड़ते हुए डेक देखता है कि उसका पिता क्वे की गर्दन पर वार करता है और इसी सदमे में वह बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद डेक अलार्म की आवाज से जागता है। जहाज को कक्षा में मौजूद मलबे ने टक्कर मार दी है और वह जेना की तरफ गिर रहा है। डेक तुरंत पायलट की सीट पर जाता है और उसे अलग इजेक्ट कर देता है, जिससे वह तेज गति से ग्रह के उथल पुथल भरे आसमान में नीचे गिरने लगता है। गिरते समय एक विशाल पक्षी उससे टकराने ही वाला होता है तो वह अपनी ढाल सक्रिय कर देता है। वह घने जंगल में जोरदार टक्कर के साथ गिरता है और गुस्से में दहाड़ता है। फिर भी राक्षस का शिकार करने के लिए तैयार डेक अपने हथियारों को जांचता है कि सब ठीक है या नहीं। अचानक एक आवाज उसे चौंका देती है और वह झाड़ियों में तलाश करता है। अचानक बेल जैसी एक जीव सामने आती है, उसके एक हथियार को पकड़कर खींच लेती है और भाग जाती है। डेक तलवार निकालता है, लेकिन दूसरी बेल उसकी बाह लपेट लेती है। वह उसे काटकर छुड़ा लेता है, पर पहली बेल उसका सामान लेकर भाग चुकी होती है और भी बेलें बाहर निकल आती हैं उसकी ओर बढ़ते हुए। एक बेल उसकी टांग लपेटकर उसे घसीटने लगती है। डेक किसी तरह अपना धनुष पकड़ता है और उस बेल को मार देता है जो उसे पकड़े हुए, जिससे वह छूट जाता है। वह पास की एक बेल को मुक्का मारता है, अपनी तलवार उठाता है और तेजी से उन पर वार करता है, लेकिन जितनी वह काटता है उतनी ही और बेलें हमला करने लगती हैं। अब सब मिलकर उस पर धावा बोल रही हैं। डेक कई वारों से बचते हुए एक बेल पर कूद जाता है और उसकी लंबाई पर दौड़ता हुआ पास की एक ऊंची चट्टान पर पहुंच जाता है। बेलें इतनी ऊंचाई तक नहीं आ पाती, जिससे उसे थोड़ी देर की सुरक्षा मिल जाती है और ग्रह का एक विशाल खतरनाक नजारा भी दिखाई देता है। वह नदी में अपने घाव धोता है और अपने स्कैनर से एक ऐसी औषधीय पौधे को ढूंढता है जो दवा भी है और विस्फोटक भी। उसकी एक पत्ती पर उसे एक कीड़ा दिखता है जिसके अंदर लाल गोलियां भरी होती हैं। जब डेक उसे दूर फेंकता है, वह तेज धमाके के साथ फट जाता है। सब तैयारी करके डेक फिर से कैलिस की तलाश में निकलता है। एक बड़े मैदान को पार करते हुए वह अजीब लाल पौधों के पास पहुंचता है जो उसके करीब आते ही फुफकारने लगते हैं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तभी उसे किसी के बोलने की आवाज सुनाई देती है, एक ऐसी भाषा में जिसे वह नहीं जानता। ऊपर देखकर वह थिया को देखता है जो एक विशाल घोंसले में फंसी होती है। डेक के न समझने पर थिया एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर चालू करती है और बताती है कि वह एक एंड्रॉइड, एक कृत्रिम मानव है। कुछ कह पाते उससे पहले ही एक जेना वल्चर नीचे आता है और फुफकारते लाल पौधों पर एक पत्थर फेंक देता है। पत्थर के लगते ही लाल धुआं फूट पड़ता है और पौधों की फली फटकर उनकी सुइयां हवा में उड़ने लगती है। डेक इन सुइयों से बचता है और थिया बताती है कि इन सुइयों में ऐसा जहर है जो शिकार को लकवा मार देता है और वल्चर इसी तरह अपने शिकार को पकड़ता है। थिया मदद की पेशकश करती है, लेकिन डेक कहता है कि याओया हमेशा अकेले शिकार करते हैं। थिया तुरंत समझ जाती
बताती है कि डेक कैलिस्क की तलाश में है। फिर वल्चर कई और पत्थर फेंकता है जिससे कई पौधे एक साथ फट पड़ते हैं। इस बार डेक सुइयों से घायल हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं और थिया हथियार मांगती है। डेक बेहोश होने से पहले अपनी एक तलवार उसकी ओर फेंक देता है। वल्चर नीचे आकर डेक को खत्म करने वाला होता है, लेकिन थिया बीच में कूदकर उसे रोक लेती है। वह प्राणी को जोर से पटकती है और उसी तलवार से बेरहमी से मार डालती है। डेक आखिरी बार उसे हाथ हिलाते हुए देख पाता है और फिर बेहोश हो जाता है। कुछ मिनट बाद डेक होश में आता है और देखता है कि थिया ने उसी फूल से दवा बनाकर उसे इलाज दिया है जिसके जहर से वह बेहोश हुआ था। डेक उठकर थिया को भी संभालता है और तभी उसे पता चलता है कि उसका आधा शरीर गायब। थिया बताती है कि वह वे और उतानी कॉर्पोरेशन द्वारा बनाई गई एक सिंथेटिक कृत्रिम है, क्योंकि इंसान जेना ग्रह पर जिंदा नहीं रह सकते। डेक इस बात से प्रभावित नहीं होता और उसे बस नीचे गिरा देता है। थिया कहती है कि बहुत से याओया शिकारी कैलिस्क का शिकार करने आए थे और सब मारे गए, लेकिन वह बच गई। अगर डेक उसे साथ ले जाए तो वह उसे कैलिस्क के ठिकाने तक पहुंचा सकती है। बदले में उसे अपने पैर वापस मिलेंगे और डेक को उसका शिकार ट्रॉफी मिल जाएगी। डेक समझ जाता है कि कैलिस्क ने ही थिया को इस हालत में किया है, फिर भी वह मना कर देता है। लेकिन तभी थिया खुद को एक उपयोगी औजार कहती है। यह सुनकर डेक याओया के नियमों पर फिर से सोचता है और मानता है कि उसके जैसी चीज को साथ लेना नियम के खिलाफ नहीं है। अंत में वह उसे साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। सफर के दौरान थिया लगातार बातें करती रहती है और ढेरों सवाल पूछती रहती है। नदी के पास कुछ अजीब कीड़े उन पर एसिड फेंकने लगते हैं, इसीलिए डेक थिया को अपनी पीठ पर बिठाकर तेजी से दौड़ता है। रास्ते में एक जगह बंद मिलती है तो थिया उसे एक तरकीब सिखाती है। वह एक चिपचिपा फल जमीन पर फेंकती है और एसिड फेंकने वाले कीड़े उसी की ओर भाग पड़ते हैं, जिससे वे दोनों सुरक्षित आगे बढ़ जाते हैं। नदी से निकलने के बाद डेक कई बेलों को काटता है और थिया को रस्सियों से अपनी पीठ पर मजबूती से बांध देता है ताकि यात्रा आसान हो जाए। शाम होते होते वे डेरा डालते हैं और रोशनी के लिए डेक का उपकरण जलाते हैं। थिया बताती है कि उसकी टीम 2 साल पहले जेना पर आई थी और वह लगभग 2 हफ्ते उस वल्चर के घोंसले में फंसी रही। उसे उम्मीद थी कि दूसरी सिंथेटिक टेसा उसे बचाने आएगी। थिया बताती है कि वह और टेसा दोनों को ज्यादा संवेदनशील बनाकर तैयार किया गया था, जिसे डेक कमजोरी मानता है। लेकिन थिया कहती है कि यही संवेदनशीलता उसे जीवों को बेहतर समझने में मदद करती है। वह बताती है कि एक समय था जब वह हमेशा प्रयोगशाला में रहती थी, लेकिन एक दिन टेसा उसे ग्रह की खोज पर बाहर ले गई और दुख की बात है उसी दिन कैलिस्क ने उन पर हमला किया। इधर क्रू के नए बेस पर पता चलता है कि टेसा थिया की बिल्कुल ही हमशक्ल है। कैलिस्क के हमले में उसे भी भारी नुकसान हुआ था और अब वह एक मरम्मत पॉड में आराम कर रही है। अंदर पड़े हुए वह बार बार उस घटना को याद करती है और धीरे धीरे थिया कहती रहती है। कंप्यूटर उसे याद दिलाता है कि उसका मुख्य मिशन कैलिस्क को पकड़ना है। सिस्टम यह भी पता लगाता है कि ग्रह पर एक याओया मौजूद है और उसे खतरा घोषित करता है। जब टेसा आखिरकार जागती है, उसे बताया जाता है कि थिया को याओया ने पकड़ लिया है। अगली सुबह डेक भोजन खोजने के लिए निकलता है। उसे एक हड्डी वाला बाइसन दिखता है, ऐसा जानवर जिसे कैलिस्क अक्सर शिकार करता है। डेक उसका पीछा करने ही वाला होता है कि उसे पता चलता है कि आगे का मैदान रेजर घास से भरा है, जिसे छूना भी जानलेवा है। वह रुक जाता है और जैसे ही वह अपना ब्लेड फेंकने वाला होता है, पास के पेड़ से एक छोटा सा जीव कूदकर डेक और थिया के पास आ गिरता है। थिया उसे पहचान नहीं पाती। डेक उसे डराने के लिए जोर से दहाड़ता है, लेकिन वह छोटा जीव भी उतनी ही जोर से दहाड़कर जवाब देता है और फिर बिना डरे बाइसन की तरफ दौड़ पड़ता है। उसकी मजबूत खाल की वजह से रेजर घास उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। अचानक मिले इस प्रतिद्वंद्वी से चिढ़कर डेक पेड़ से पेड़ पर कूदते हुए बाइसन के साथ गति बनाए रखने लगता है, लेकिन एक मोटी डाल उनके भार से टूट जाती है और डेक व थिया नीचे गिरने लगते हैं। जमीन तक पहुंचने से ठीक पहले डेक तेजी से अपनी तलवार पेड़ के तने में घोंप देता है और गिरावट रोक लेता है, वरना वे रेजर घास में गिरकर मर जाते। जब बाइसन उनके नीचे से गुजरता है, डेक उस पर छलांग लगाकर उसकी पीठ पर चढ़ जाता है और वार करता है। बाइसन खुद को छुड़ाने के लिए पास के पेड़ से टकराता है और दोनों को दूर फेंक देता है। वही छोटा जीव भी आगे लुढ़कता हुआ गिरता है। झुंझलाए हुए डेक उसके ऊपर कूदकर उससे लड़ाई शुरू कर देता है और इस बीच बेचारा थिया कई बार उसके नीचे दब जाती है। अपने छोटे आकार के बावजूद वह जीव काफी ताकतवर निकलता है। थोड़ी देर की खींचातानी के बाद डेक आखिरकार उसे गर्दन से पकड़ लेने में सफल हो जाता है। उसी समय बाइसन सीधा उनकी ओर दौड़ता है। डेक अपनी तलवार फेंकता है और जैसे ही बाइसन करीब आता है, वह उसके जबड़े खोल देता है। तलवार उसकी खोपड़ी को चीरती हुई उसे बीच से 2 हिस्सों में बांट देती है। डेक विजयी दहाड़ लगाता है, तभी एक टेंटिकल उसकी टांग लपेटकर उसे हवा में उठा लेता है। डेक और थिया को लूना बग ने पकड़ लिया है। उसका कसकर लिपटा टेंटिकल जिह्वा डेक को कोई भी उपकरण चलाने नहीं देती। ठीक जब राक्षस उन्हें निगलने वाला होता है, वही छोटा जीव उसकी मुंह के अंदर कूद जाता है और अपनी कठोर खाल से उसके जबड़ों को फैलाकर रोक देता है। इससे उसके दांत चकनाचूर हो जाते हैं। दर्द से तड़पकर लूना बग तीनों को उगल देता है और रेजर घास के पार भाग जाता है। गुस्से में डेक एक पेड़ काटकर उसे पुल की तरह इस्तेमाल करता है। छोटा जीव पहले ही लुढ़ककर आगे बढ़ रहा होता है, तभी लूना बग अपनी लंबी जीभ से उसे पकड़ लेता है। डेक ऊपर से छलांग लगाकर सीधे राक्षस के सिर पर गिरता है। वह अपनी तलवार उसमें गाड़कर गहरी चोट करता है और आखिरकार लूना बग को मार देता है। उधर टेसा और उसकी सिंथेटिक टीम थिया की तलाश जारी रखती है। उन्हें डेक का क्रैश पॉड मिलता है, लेकिन तभी जीवित बेलें उन पर हमला कर देती हैं। क्रू गोलियां चलाकर उन्हें धीमा करता है और फिर फ्लेम थ्रोवर से बेलों को जला देता है। उस शाम डेक और
थिया फिर से डेरा डालते हैं। छोटा जीव अभी भी उनका पीछा करता है और डेक की हर हरकत की नकल करता है। बाइसन को गिराते देख वह उससे प्रभावित है। थिया उसका नाम बड़ रख देती है और डेक दोनों को भुना हुआ मांस खिलाता है। थिया जब उसके परिवार के बारे में पूछती है तो डेक अपने भाई और पिता के साथ हुई घटनाएं बताता है, लेकिन जब थिया इसे शोक मनाना कहती है तो वह चिढ़ जाता है। विषय बदलने के लिए वह कहता है कि टेसा असल में उसकी बहन जैसी है। थिया कहती है कि उसे यह बात अच्छी लगती है। रात में टेसा और उसकी टीम डेक का टूट चुका जहाज ढूंढ लेते हैं। अंदर उन्हें कई याओया हथियार मिलते हैं, जिनमें से एक ऐसा ग्रेनेड है जो उसे छूते ही टेसा का हाथ एकदम जमा देता है। अगली सुबह डेक थिया को उठाकर आगे बढ़ता है और बड़ को पीछे छोड़ देता है। वह कहता है कि वह हमेशा अकेले ही शिकार करता है और थिया उसकी गिनती नहीं करती क्योंकि वह बस एक औजार है। थिया उसे भेड़ियों के बारे में बताती है कि वे झुंड में शिकार करते हैं। वह समझाती है कि अल्फा वह नहीं होता जो सबसे ज्यादा मारता है, बल्कि वह होता है जो अपने समूह की रक्षा करता है। डेक बात को समझ ही नहीं पाता और गर्व से कहता है कि वह सबसे ज्यादा मारने वाला अल्फा बनेगा। नदी के पास उन्हें कैलिस्क का एक दांत मिलता है। उसके निशान का पीछा करते हुए वे थिया के बेस तक पहुंचते हैं, जो अब पूरी तरह कैलिस्क द्वारा नष्ट किया जा चुका है। मलबे और दर्जनों टूटी पड़ी सिंथेटिक बॉडियों के बीच थिया को अपने पैर मिल जाते हैं। सौभाग्य से मरम्मत करने वाली मशीन अब भी काम करती है और थिया उससे अपने शरीर के दोनों हिस्से जोड़ना शुरू कर देती है। हालांकि इसमें समय लगेगा। वह डेक का धन्यवाद करती है, लेकिन फिर माफी मांगते हुए कहती है कि अब उसे जाना होगा। उसने एक बीकन संकेत उपकरण सक्रिय कर दिया है ताकि उसकी टीम उसे ढूंढ सके, और क्योंकि वे भी कैलिस्क के शिकार पर हैं, वह डेक को उसे मारने नहीं दे सकती। डेक मना कर देता है। वह कहता है कि वह सम्मान के साथ मरना पसंद करेगा, डरकर भागना नहीं। मलबे में गिरे हुए तेल को देखकर वह उसे आग लगा देता है, जिससे मोटा धुआं उठता है। धुएं से बाहर निकलते हुए कैलिस्क तेजी से आता है और डेक को जमीन पर पटक देता है, जिससे उसकी तलवार टूट जाती है। डेक एक धातु का टुकड़ा पकड़कर उसे ढाल की तरह इस्तेमाल करता है और राक्षस के नीचे फिसलते हुए उसके पेट में गहरी चोट करता है। फिर वह अपनी छोटी तलवार उसके सिर में मार देता है और उसकी पूंछ काट देता है, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी पूंछ फिर से उग आती है और सारे घाव भर जाते हैं। यही वजह है कि उसे अमर माना जाता है। कैलिस्क डेक को पकड़कर मरम्मत मशीन में फेंक देता है, जिससे थिया के पैर फिर से गिर जाते हैं। जब वह डेक को दोबारा पकड़ता है, डेक उसकी जीभ काटकर खुद को छुड़ा लेता है। लड़ाई जारी रहती है। कैलिस्क लगातार हमला करता है और डेक हर वार से बचने की कोशिश करता है, जबकि दूसरी ओर थिया घिसटते हुए अपने पैर वापस लेने की कोशिश कर रही होती है। उसी समय थिया जमीन पर पड़ी एक गन देखती है और कैलिस्क पर गोली चलाकर उसे भटका देती है। मौका पाते ही डेक एक चेन राक्षस के मुंह में फेंक देता है और पास की मशीन चालू कर देता है। मशीन चेन को खींचती है, जिससे कैलिस्क पीछे की ओर घिसटने लगता है। डेक थिया की गन उठाकर उस पर गोलियों की बौछार कर देता है। कैलिस्क अपनी पूंछ से वार करता है, लेकिन डेक बच जाता है और एक स्टोरेज यूनिट का दरवाजा बंद कर उसकी पूंछ वहीं फंसा देता है। फायदा उठाते हुए डेक उसके शरीर पर दौड़ता हुआ ऊपर चढ़ता है, उसके सिर के ऊपर से कूदता है और उसका सिर काट देता है। लेकिन यह भी काफी नहीं होता। कैलिस्क का सिर तेजी से फिर से जुड़ जाता है। कैलिस्क डेक को अपने विशाल पंजे से दबोच लेता है और उसे सूंघता है। जो भी गंध उसे महसूस होती है वह उसे मारने से रोक देती है। तभी अचानक टेसा एक ग्रेनेड फेंकती है, जो डेक और कैलिस्क दोनों को जमा देता है ताकि वह उन्हें आसानी से पकड़ सके। कुछ समय बाद डेक होश में आता है। वह एक मेज से बंधा हुआ है, क्रू के वाहन के अंदर। थिया सस्पेंशन मोड में है और मरम्मत मशीन से जुड़ी हुई है। टेसा पहले ही थिया के सारे लॉक्स पढ़ चुकी है। उसे समझ नहीं आता कि डेक अभी तक जिंदा कैसे है। वह बताती है कि याओया जाति में कमजोर बच्चों को मार दिया जाता है और कहती है कि उसकी कंपनी की जायदाद बनना डेक के लिए सम्मान की बात होनी चाहिए। टेसा थिया को फिर से सक्रिय करती है और उसे 2 कीमती नमूने पकड़ने के लिए बधाई देती। फिर वह डेक को दर्द देने वाला एक इंजेक्शन लगाती है ताकि उस पर प्रयोग कर सके। डेक को बचाने के लिए बेचैन थिया धीरे से कहती है कि डेक तो रंट यानी कमजोर है, इसीलिए वह वैज्ञानिक नमूने के रूप में बेकार है। वह सुझाव देती है कि उसके हथियार रखकर उसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन टेसा नहीं मानती। वह डेक के सिर पर 2 केबल लगाती है और उसे भयानक दर्द देना शुरू कर देती है। यह देखना थिया से सहा नहीं जाता। वह मशीन बंद कर देती है और टेसा से विनती करती है। कहती है कि उन्हें सिर्फ आज्ञाकारी रोबोट नहीं बल्कि बहनें होना चाहिए। पर टेसा ठंडे मन से सच बता देती है, वह थिया को बचाने वापस नहीं आई थी, वह कैलिस्क के लिए आई थी। वह याओया की उस परंपरा से सहमत है जिसमें कमजोरों को खत्म कर दिया जाता है और थिया को टूटी हुई कहकर उसकी कोई कीमत नहीं समझती। उसी समय टेसा को पृथ्वी से कॉल आता है। वह बात करने के लिए अलग चली जाती है और एक गार्ड को आदेश देती है कि थिया को ढककर बॉक्स में बंद कर दे। गार्ड याओया भाषा नहीं समझता, इसलिए डेक थिया को संकेत देता है कि वह गार्ड से उसकी किसी डिवाइस को खोलने के लिए कहे। थिया गार्ड से कहती है कि यह डिवाइस एक मैप है। जैसे ही गार्ड उसे सक्रिय करता है, उसका सिर फट जाता है। थिया तुरंत डेक को आजाद करती है, लेकिन अलार्म बज उठता है और गार्ड आकर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। थिया पीछे वाला हैच खोल देती है और डेक बाहर कूद
कूद जाता है, सीधे एक बड़े झरने में गिरता हुआ, जिससे वह बच निकलता है। बाद में डेक अपनी क्रैश हुई जहाज तक पहुंचता है और अपने घावों का इलाज करता है, लेकिन पाता है कि जहाज से सारे हथियार लूटे जा चुके हैं। कुछ पल वह ग्रह छोड़ने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी उसे अपने भाई का हेलमेट दिखता है और उसे थिया की बात याद आती है। सबसे ताकतवर भेड़िया वही है जो अपने झुंड की रक्षा करता है। ये विचार उसे फिर से लड़ने का हौसला देता है। डेक जंगल लौटता है और प्राकृतिक हथियार बनाना शुरू करता है। रेजर ग्रास से बने ब्लेड, जहरीले फूलों के कांटे और एसिड से भरा एक कीड़ा जिसे वह चिपचिपे फल से पकड़ता है। उसी दौरान उसकी मुलाकात बर्ड से होती है। उसकी गंध सुनकर डेक को अचानक समझ आता है कि बर्ड कैलिस्क का बच्चा है और इसी वजह से कैलिस्क ने पहले उसे मारने से रोक दिया था, क्योंकि डेक पर बर्ड की गंध लगी हुई थी। डेक बर्ड को अपनी लार से ढक देता है ताकि वह भी वैसे ही महक सके। फिर वह थिया की टांगे उठाता है जो अपने सिग्नल के आधार पर उसे थिया तक ले जाती है। नए बेस पर पहुंचकर डेक, जो अब हड्डियों से बने बाइसन आर्मर में लिपटा है, एक गार्ड पर एसिड फेंककर उसे पिघला देता है। थिया की टांगे उसके लटकते हुए शरीर के सिग्नल की दिशा में आगे बढ़ती है। दो गार्ड उन्हें रोकने आते हैं, लेकिन डेक बेलो और रेजर ग्रास से बने कोड़े जोकॉर्कारी से उन्हें मार गिराता है। बर्ड भी मदद करता है, एक गार्ड को कुछ ही सेकंड में चिथड़े कर देता है। दोनों मिलकर बेस में चुपके चुपके घुसते हैं, रास्ते में आने वाले सभी दुश्मनों को खत्म करते हुए, ताकि थिया की टांगे बिना रुकावट अपने मालिक तक पहुंच सके। उधर टेसा कंपनी को बताती है कि वे जल्द ही कैलिस्क लेकर लौटेंगे। जब डेक के बारे में पूछा जाता है तो वह झूठ बोलती है कि वह मर चुका है। बेस के अंदर डेक अपने प्राकृतिक हथियारों के संग्रह के साथ कई सिंथेटिक गार्ड्स को एक साथ लड़ते हुए खत्म करता जाता है। एक लैब के अंदर एक गार्ड डेक को घेर लेता है। डेक पास की कांच वाली टैंक तोड़ देता है और उसके अंदर मौजूद जिंदा बेल गार्ड को पकड़कर मार देती है। उधर थिया की टांगे उसके बॉक्स तक पहुंचती हैं। एक गार्ड की गर्दन पर छलांग लगाकर उसे मार देती है और बॉक्स खोल देती है। थिया जागती है और खुश होती है, लेकिन जैसे ही उसे और गार्डों के आने की आवाज सुनाई देती है, वह तुरंत फिर से ऑफलाइन होने का नाटक कर लेती है। अचानक टांगे एक गार्ड को लात मारकर गिरा देती हैं और थिया बॉक्स से बाहर छलांग लगाकर दूसरे गार्ड पर हमला कर देती है। दोनों हिस्से, ऊपरी शरीर और टांगे पूरी तरह मिलकर लड़ते हैं। एक गार्ड जब टांगों पर वार करने जाता है तो टांगे झट से हट जाती हैं और उसका वार उसी गार्ड पर पड़ता है जिसे थिया पकड़ कर रखे हुए है। थिया पास पड़ा एक छोटा मशीन पार्ट उठाती है और टांगे आखिरी गार्ड का सिर उसी पर दे मारती हैं, जिससे वह मर जाता है। थोड़ी देर बाद डेक भी बॉक्स तक पहुंचता है, लेकिन उसे खाली पाता है। तभी एक गार्ड पीछे से उस पर हमला करता है, पर थिया और उसी गार्ड को गोली मारकर डेक को बचा लेती है। पूरी तरह ठीक हो चुकी थिया को देखकर डेक गर्व से कहता है कि वह उसके लिए वापस आया, जैसे एक सच्चा भेड़िया अपने समूह की रक्षा करता है। थिया कहती है कि अब उन्हें भागना चाहिए, लेकिन डेक जोर देता है कि उन्हें कैलिस्क को आजाद करना होगा ताकि बर्ड अपनी मां से मिल सके। अचानक अलार्म बज उठता है। टेसा आदेश देती है कि कैलिस्क ले जाने वाले जहाज की लॉन्चिंग तेज कर दी जाए। फिर वह खुद स्थिति देखने बाहर निकलती है। उसी वक्त एक सैनिकों की टीम डेक से भिड़ जाती है। डेक एसिड वाले कीड़ों को फोड़ देता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है और सारे सिंथेटिक सैनिक वहीं खत्म हो जाते हैं। टेसा एक कॉम्बैट एक्सोसूट में आती है और डेक के जहाज से चुराया गया लेजर इस्तेमाल कर उसकी एसिड वॉर्म को नष्ट कर देती है। सूट की ताकत से वह उसके आसपास की चीजें गिराती है और एक विशाल आरी चलाती है, लेकिन डेक हर हमला बचा लेता है। मुख्य जहाज पर थिया कैलिस्क तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन पिंजरा लॉक होता है। एक गार्ड आता है। थिया टेसा की आवाज नकल करने में विफल रहती है, तो वह गार्ड का सिर पकड़कर पिंजरे में दे मारती है और फिर उसकी आंखों का उपयोग करके लॉक खोल देती है। बाहर टेसा के एक जोरदार हमले से डेक लैब के अंदर जा गिरता है। एक्सोसूट का बड़ा मैकेनिकल हाथ जमीन पर गिरता है, लेकिन तभी जीवित बैल उसे पकड़ लेती है। डेक बैल पर चढ़कर टेसा तक पहुंचने की कोशिश करता है, पर टेसा उसे झटके से नीचे फेंक देती है। डेक एक कंटेनर के पीछे छिप जाता है। टेसा उसे उठाकर देखती है, पर वहां कुछ नहीं होता। असल में डेक उसी कंटेनर के ऊपर चढ़ गया था, इसीलिए वह टेसा के ठीक ऊपर आ जाता है। वह छलांग लगाकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन टेसा सही समय पर अपने एक्सोसूट का कॉकपिट बंद कर लेती है। तभी अचानक कैलिस्क वहां आ धमकता है और पूरे जोर से एक्सोसूट को टक्कर मारता है। टेसा तुरंत प्रतिक्रिया देती है। वह बड़ी आरी 100 सक्रिय करती है और कैलिस्क को भेदकर हवा में उठा देती है। जब उसका ध्यान कैलिस्क पर होता है, डेक जल्दी से सूट की पीठ पर चढ़ जाता है और उसके तार फाड़ देता है, जिससे मशीन धीमी पड़ जाती है। टेसा कैलिस्क पर एक आइस ग्रेनेड फेंकती है। डेक एक धातु की छड़ से उसे मारकर दिशा बदल देता है और ग्रेनेड जाकर सूट के हाथ को ही जमा देता है। जमा हुआ हाथ काम नहीं करता और टेसा मजबूर होकर कैलिस्क को नीचे गिरा देती है। घायल कैलिस्क अपने शरीर में ढंसी आरी को निकालता है और उछलकर एक्सोसूट पर हमला कर देता है और उसे बीच से 2 टुकड़ों में काट देता है। ऊपरी हिस्सा जमीन पर गिरता है, जहां कैलिस्क तुरंत टेसा को पकड़कर खा जाता है। डेक और बाकी लोग इकट्ठे होते हैं और देखते हैं कि कैलिस्क अपने बच्चे बर्ड को देख रहा है। यह दृश्य देखकर डेक भावुक हो जाता है और उसी तरह अपना सिर कैलिस्क के सिर से मिलाता है, जैसे कैलिस्क अपने बच्चे से करता है। लेकिन तभी अचानक कैलिस्क फट जाता है, क्योंकि मरने से पहले टेसा ने उसके शरीर में आइस ग्रेनेड लगा दिया था। टेसा मलबे से रेंगती हुई बाहर आती है, अब भी जिंदा और गुस्से में, और थिया पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। डेक बीच में कूदकर उसके पीछे से ब्लेड घोंप देता है और उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। वह
वह अपना डिवाइस वापस लेता है और बर्ड आगे बढ़कर टेसा का सिर उखाड़कर कहानी पूरी करता है। कुछ समय बाद डेक या वापस लौटता है और अपने पिता के सामने टेसा का कटा हुआ सिर पेश करता है। नार फिर भी उसे नाकाबिल कहता है और 2 गार्डों को आदेश देता है कि उसे मार दे। डेक दोनों को आसानी से हरा देता है। फिर वह जार का सामना करता है जो अपनी छुपने वाली क्लोक का इस्तेमाल करता है। डेक जहाज का इंजन चालू करता है जिससे रेत का तूफान उठता है और जार दिखाई दे जाता है। डेक उसका हाथ काट देता है और एक पिंजरा जैसे उपकरण से उसे बंद कर देता है। डेक जब प्रतीकात्मक तौर पर जार के हेलमेट को भेदता है तो जार हेलमेट उतार कर कहता है कि डेक वापस कबीले में शामिल हो सकता है अगर वह घुटनों पर झुके। डेक मना कर देता है और कहता है कि अब उसके पास अपना ही कबीला है। तभी बड़ा हो चुका बर्ड अचानक निकलता है और जार का सिर खा जाता है। थिया डेक को बधाई देती है और डेक अपने पिता की क्लोक उठा लेता है। तभी एक और जहाज उतरता है। डेक ऊपर देखकर कहता है वो मेरी माँ है। और इसी के साथ फिल्म यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले।